नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल होलिस्टिक होम्योपैथिक सेंटर फरीदाबाद में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ऐसे तो लीवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन फैटी लीवर एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। आज हमारे देश में अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन का लगभग 30 से 35% पॉपुलेशन फैटी लीवर से ग्रसित है, और उसमें भी ये सबसे ज्यादा हमारे यंगस्टर्स में है। उनका परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 35 से 40% जो नौजवान है वो फैटी लीवर से ग्रसित है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लीवर होने के मुख्य कारण क्या है, लीवर का क्या फंक्शन है, काम है हमारे शरीर में, फैटी लीवर कितने प्रकार के होते हैं और फैटी लीवर के कितने ग्रेड्स होते हैं, और होम्योपैथिक में इसके कितने अच्छे अच्छे मेडिसिन है, क्या इसका उपचार है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लीवर सेल पे एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है, जिससे लीवर का साइज बढ़ जाता है, और ये साइज बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है गलत लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल। और इस बैड लाइफस्टाइल में लोग इतना ज़्यादा नॉन हाइजीनिक फूड का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का जो दिनचर्या है जिसमें नॉन हाइजीनिक चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, जैसे फैटी फूड, ऑयली फूड, एनिमल ओरिएंटेड फूड, फैक्ट्री ओरिएंटेड फूड, मसालेदार सब्जियां, मसालेदार छोले भटूरे, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडे, मक्खन, पराठे, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारे क्लिनिक में जब आते हैं मैंने देखा है कि इसकी वजह से लोगों में ओबेसिटी भी आ जाती है। ओबेसिटी आने के बाद उनके अंदर एक जो वर्क प्रेशर है लाइफ में, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन रहता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर उनको हार्मोनल डिसऑर्डरिटी आती है, और फिर वो डायबिटीज के भी पेशेंट हो जाते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैंने कई बार एनालिसिस किया है कि जिनको हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटिक होता है, उनको 100% फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। और जब भी मैं टेस्ट कराता हूँ तो फैटी लिवर के पेशेंट निकलते हैं। तो एक खराब जीवन शैली जो है कि हम ये फैटी लिवर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वाइन का प्रयोग करते हैं, ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के प्रयोग करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं लीवर और किडनी को खराब करने में। तो दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन्स है, जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम के करीब होता है। लीवर का जो काम है वो खाना को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। लीवर जो पीत की थैली होती है उसमें बाइल बनाते हैं, और बाइल का जो काम है वो फैटी फूड को डाइजेस्ट करता है। लीवर हमारे भूख को बढ़ाता है। इसके अलावा जो लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है शुगर को कंट्रोल करना। हमारे बॉडी के जो फैट होते हैं उस फैट को कंट्रोल करना लीवर का सबसे बड़ा काम है। लीवर हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होता है, जो टॉक्सिन्स होता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को, हमारे शरीर के रेसिस्टेंस पावर को कंट्रोल करता है। तो लीवर का एक बहुत ही बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर। दोस्तों, देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी लिवर। लीवर के दो फैटी लिवर के दो प्रकार हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो लोग अल्कोहल का प्रयोग नहीं करते फिर भी उनको फैटी लिवर होता है। तो मैंने प्रीवियस बताया था कि वे उन लोगों को सबसे ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के वो पेशेंट होते हैं। दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने जीवन में शराब का सेवन करता है, सबसे ज़्यादा वाइन का प्रयोग करता है, उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। अगर हम ग्रेड की बात करते हैं तो ऐसे लीवर के 3 ग्रेड हैं, लेकिन एक फोर्थ ग्रेड भी है, जो एक ऐसा ग्रेड आता है जो आगे हम बताएंगे। ग्रेड 1 वो स्टेज होता है जब लीवर के सेल में 5% से लेकर के 30% तक फैट जब जमा हो जाता है तो ग्रेड 1 की श्रेणी में आता है। जब इससे वो अपग्रेड करता है 35% से लेकर के 60% तक, जब उसमें फैट आ जाता है तो ग्रेड 2 के श्रेणी में आता है। और ग्रेड 3 का जो स्टेज होता है, जो डेंजरस सिचुएशन में जाना शुरू होता है, वो 65% से जब ज़्यादा फैट लीवर के सेल में इकट्ठा हो जाता है तो ग्रेड 3 के श्रेणी में आता है। और एक फोर्थ स्टेज है ग्रेड 4, जहाँ पे स्थिति बहुत डेंजरस हो जाती है, बहुत सिचुएशन खराब हो जाता है, और उस स्थिति में पेशेंट को लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, लिवर फाइब्रॉइड्स, लिवर फेल्योर जैसी स्थिति आ जाती है, वो ग्रेड 4 होता है। तो दोस्तों, ऐसे तो लीवर फैटी लिवर के लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसे बेसिक मेडिसिन है
लेकिन ये देखा जाता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को पीसीओडी, पीओएस का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मेडिसिन कुछ डिफरेंट होता है। और जिन पेशेंट को डायबिटिक है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन है, वो जेंट्स है, उनके साथ भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग मेडिसिन होते हैं। तो एक डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनके लिए अलग अलग कौन कौन से मेडिसिन। मैं कुछ कॉमन मेडिसिन की बात करूंगा जो सबके लिए वो परफेक्ट है। इसमें सबसे जो पहला मेडिसिन आता है वो चेलिडोनियम मटर टिंचर। ये लीवर का एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, ये कोई भी व्यक्ति इस मेडिसिन को ले सकता है। दूसरा मेडिसिन आता है कार्डस मटर टिंचर। जो लोग, जिनका अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, जो लोग सबसे ज्यादा जीवन में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कार्डस मटर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। हाइटाला का बेरी एक बहुत ही मदर टिंचर मेडिसिन, एक बहुत ही बेहतरीन मदर टिंचर मेडिसिन है। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनका शरीर मोटा है, फैटी बॉडी है, ओबेसिटी उनके साथ है, थुलथुला शरीर है, तो उनमें हाइटाला का बेरी बहुत अच्छा काम करता है। नक्स भोम, नेट्रम हॉस, फास्फोरस, इसके अलावा कुछ पेटेंट मेडिसिन है, अल्फा लीफ टॉनिक, अल्फा लीफ ड्रॉप्स, एडल 82। तो देयर आर सो मेनी मेडिसिन, लेकिन मैं बताऊंगा कि जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप बिना डॉक्टर की सलाह का कोई भी मेडिसिन ना लें। हमारी संस्था का एक होलिस्टिक अप्रोच है। अगर आपको लगता है कि हमारे संस्था से आपको जुड़ना है, तो हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हमारे जो कंसल्टेंट हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रॉपर पेशेंट को गाइड करते हैं, उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी के लिए डॉक्टर से हमेशा टाइम टू टाइम कंसल्ट कराते रहते हैं। प्लस अगर वो हमारे संस्था से कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट, डिजिटल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वो फिजिकल ट्रीटमेंट की तरह होती है। और मेडिसिन के लिए उनको कहीं जाना नहीं है। 4 टू 5 वर्किंग डेज में उनके, हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में रहते हो, 4 टू 5 डेज के दरमियान उनका मेडिसिन उनके घर पे पहुंच जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ नया, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।